वैसे तो पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मना लूँ? जब मुझे आज़ादी बंद तो क्या हम इस सरकार को ही बंद कर देंगे? अशोक गहलोत जी ये समझ लें वो अजर अमर नहीं है। किसी को 50 लाख, किसी को 5 लाख, ये पक्षपात ताकत है। यही तो हथियार है कि लोगों को धरने प्रदर्शन रोको, उनको उठा के जेल में बंद कर दो, उन पर मुकदमे लगा दो। हम भी देखना चाहते जुल्म की इंतहा कितनी है। जितने चाहे केस बना लें, झूठे केस बना लें, हमें जेलों में डाल दें, लेकिन इस आंदोलन को करेंगे। और जब हम लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इनकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। इनके घर में भी अगर उन्होंने बंद किया तो घर में भी जगह कम पड़ जाएगी। हम 110 करोड़ हैं, अपनी ताकत को एकजुट तो करो। किसकी ताकत है इंटरनेट बंद कर दे? किसकी ताकत है हमें जाने से रोक दे? किसकी ताकत है सच बोलने से रोक दे? हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप देश के तमाम टीवी चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो आपके दुख तकलीफ पे नहीं बोले, जो भारत में इंसानियत के लिए नहीं बोले, जो जाति खत्म करने के लिए नहीं बोले, जो झूठ का व्यापार करे, जो अपने चैनल पे झूठी डिबेट कराकर लोगों में नफरत पैदा करे, ऐसे टीवी चैनल को देखने में वापस आकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना होगा, जातियों के बंधन को तोड़ना होगा। वो लोग जो जाति की वजह से फायदे में, वो कभी जाति खत्म नहीं करेंगे। राजस्थान में जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को जिस तरह से पानी पीने को लेकर मारा गया, सवाल एक टीचर और छात्र का नहीं है, सवाल एक मानसिकता का है कि क्या ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह के हिम्मत देती है कि आप पानी पी ले। क्या कोई छात्र ब्राह्मण होता, क्षत्रिय होता, पिछड़ा होता तो भी मार खाता? शेड्यूल कास्ट के साथ ये कब तक चलेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जाति नाम के इस आतंकवाद पर इस देश की मीडिया बहस क्यों नहीं करती है? कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? और सवाल है कि जब हिंदू मुस्लिम पर कोहराम मच जाता है, किसी मुस्लिम ने किसी की हत्या कर दी तो कोहराम मच जाता है, लेकिन जब जाति के नाम पर हत्या होती है तो क्यों नहीं कोहराम मचता है? क्या इससे ये हो जाएगा कि हिंदू फोल्ड टूट जाएगा? SC ST OBC जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं वो एकजुट हो जाएंगे? तो क्या इसके लिए टीवी और अखबार जिम्मेदार है? और तीसरा बड़ा सवाल कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, खबर ये आ रही है कि राजस्थान के जालौर में जो मासूम इंदर था उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है जबरदस्ती, जैसे हाथरस में हुआ था। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम में जो हत्याएं हुई तो 50 लाख का मुआवजा, किसी सवर्ण का इनकाउंटर हो तो 1 करोड़ का मुआवजा, नौकरी। क्या शेड्यूल कास्ट को 5 लाख रुपए की कीमत लगाई जाती है? मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो लगातार कास्ट एट्रोसिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ प्रमुखता से उठाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अब क्या करने की ज़रूरत है? क्या इस देश में कभी कोई बहस होगी जाति के नाम पर हो रही हत्याओं के खिलाफ? देखिए, ये बेहद शर्मनाक है। और वैसे तो पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मना लूँ जब मुझे आज़ादी का एहसास नहीं हो रहा? आए दिन देख रहा हूँ मेरे समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये इंद्र मेघवाल बेचारा 9 साल का बच्चा, उसको प्यास लगी तो बच्चे को प्यास लगी, पानी तो पिएगा ना। उसने प्रिंसिपल के मटके से अगर पानी पी ही लिया तो उसमें गुनाह कौन सा कर दिया? उसकी जिस तरह इतनी बुरी तरीके से उसे मारा गया कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। और मन इससे भी ज़्यादा दुखी इसलिए है कि देश के नेता उसके ऊपर बोलते ही नहीं है। पूरे देश के बड़ी पार्टियों के बड़े नेता कोई भी उसके ऊपर नहीं बोलता है। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी की हत्या पे आप नहीं बोलोगे? क्या हम इंसान नहीं है? क्या घड़े छूने से हमारी हत्या कर दोगे? मतलब गौमूत्र पीते हो तब आपको बुरा नहीं लगता? तो एक इंसान के घड़े छूने मात्र से आप अपवित्र हो जाते हो। मतलब ये बेहद शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उधर हाथरस के अंदर भी उस बेटी को जबरन जलाया गया, और इधर जालौर के अंदर राजस्थान में इस बच्चे को जबरन जलाया गया, और किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ का मुआवजा, और इस दलित बच्चे की डेथ पे 5 लाख का मुआवजा। अशोक गहलोत जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको उस परिवार से मिलना चाहिए, उसको ढाढ़स बांधना चाहिए, और उसको भी उतना ही मुआवजा दो ना जितना बाकी किसी को दे रहे हो। या तो धार्मिक जुलूस में इधर उधर किसी की डेथ हो जाए, अगर प्राकृतिक आपदा में हो जाए तो 10-10 लाख 20 लाख मुआवजा दे देते हो, और यह इतनी निर्मम हत्या पर 5 लाख का मुआवजा। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश से जाति खत्म कब होगी?
हम आज़ादी का अमृत महोत्सव खुशी के साथ, ज़्यादा गौरव के साथ उस दिन मनाएंगे जिस दिन पूरे देश जो है जाति मुक्त हो जाए, छुआछूत मुक्त हो जाए, सब में समता का भाव हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की भावना सबके साथ हो, सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाए, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक राजनीतिक पार्टियां अपनी आवाज़ भी ये देखकर बुलंद करेंगी हत्या होने वाला किस धर्म और किस जाति से है, तब तक मैं समझता हूँ कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत अफसोसजनक, शर्मनाक बात है। और 3500 साल तक हमने गुलामी झेली है। मैं समझता हूँ कि अब उस गुलामी को तोड़कर तथागत बुद्ध के धम्म में वापस आकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना होगा, जातियों के बंधन को तोड़ना होगा। वो लोग जो जाति की वजह से फ़ायदे में, वो कभी जाति ख़त्म नहीं करेंगे। जिनके साथ जातिगत उत्पीड़न, जिनका जाति की वजह से नुकसान है, उनको एकजुट होना पड़ेगा। उनको अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से बाबा साहेब के रास्ते पर चल के लड़ना पड़ेगा और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, वैसे भी मरे के समान हैं, रोज़ रोज़ मर रहे हैं, तो अब मरने से किस बात का डर। अब तो अपने समाज की हक और अधिकार की लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अभी समय 8:30 बज रहा है। 9, 10, 11, 7, 8, 9 पूरा दिन देखिए, जो आप टीवी अखबार देखते हैं उस पर इस बात को लेकर कोई बहस नहीं होती है। उसी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है मूछ रखने पर, कोई बहस नहीं। उसी राजस्थान में एक दर्जी की हत्या होती है, हत्या का आरोपी मुसलमान है, पूरे देश पूरी दुनिया में बवाल कट जाता है। तमाम संगठन जो हिंदू संगठन है, अपने आप को हिंदू कहते हैं, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, पूरा ऐसा लगता है जैसे इस देश के मुसलमानों को देश से बाहर फेंक देंगे। सारे हिंदू एकजुट हो जाओ। लेकिन जब जाति के नाम पर हत्याएं होती है तो क्यों नहीं कहते हैं ये, और तब जातिवादी लोग के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्या इससे उनका वोट बिगड़ जाएगा? क्या हिंदू कार्ड फ्लॉप हो जाएगा? और सवाल है कि मीडिया क्यों नहीं इस बात से बचती है? क्या इसीलिए कि मीडिया को पता है कि अगर जाति के लेकर बहस होगी तो इस देश में जो धर्म की राजनीति है उसका भट्ठा बैठ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिना मीडिया बहस के ये मामला लाइट में नहीं आएगा। रोहित मेवेला, कभी पायल तडवी, कभी डेल्टा मेघवाल, तो कभी इंद्र होता रहेगा। सर, मीडिया को कैसे देख रहे हैं? हमारे पास अब सोशल मीडिया है, हम लोग सिर्फ खबर शेयर कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल, टीवी अखबार वाले की चुप्पी की क्या वजह देख रहे हैं? मुझे लगता है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके बोलने से पूरे देश में, पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है। पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी धीरे धीरे एकजुट हो रहा है, सच को जान रहा है। ये शर्मनाक है, देश का मीडिया इस पे चर्चा नहीं करता, जाति पे चर्चा नहीं करता, जाति की वजह से होने वाली हत्याओं पे चर्चा नहीं करता। छोटे छोटे उलझुल चीज़ों पे चर्चा होती है मीडिया के अंदर, और मीडिया पे धार्मिक उन्माद के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन मीडिया के अंदर कभी भी जाति खत्म करने को लेकर और जातिगत उत्पीड़न के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक जाति खत्म करने के लिए किसी ने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? देश के किसी भी नेता ने आज तक जाति खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? मैं समझता हूँ मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम भारत को एकजुट देखना चाहते हैं, भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, तो देश से जाति मुक्त और मैं समझता हूँ छुआछूत मुक्त भारत की ज़रूरत है। सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कैसे एकजुट होंगे जब आपके खबर ही नहीं पहुंचेगी पूरे देश में? लोग को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से जिनको हिंदू कहा जा रहा है उनको जाति के नाम पर मारा जा रहा है। मैं 9 साल के बाद आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप देश के तमाम टीवी चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो आपके दुख तकलीफ पे नहीं बोले, जो भारत में इंसानियत के लिए नहीं बोले, जो जाति खत्म करने के लिए नहीं बोले, जो झूठ का व्यापार करे, जो अपने चैनल पे झूठी डिबेट कराकर लोगों में नफरत पैदा करे, ऐसे टीवी चैनल को देखना बंद करो। और जो यूट्यूब चैनल पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं, भाईचारा बना रहे हैं, मानवता पैदा कर रहे हैं, लोगों को सच बता रहे हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल को, ऐसे सोशल मीडिया को दर्शक ने लिखा है कि जालौर जाओ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सरकार जाने नहीं दे रही है। आज प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, जबरदस्ती मासूम के अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं। वही सब कुछ कर रही है जो बीजेपी की सरकार हाथरस में कर रही थी, अशोक गहलोत की सरकार जालौर में कर रही है। जिस गांव में परिवार को बंधक बना लिया गया है, उनकी मां का ऑडियो सामने आया है, वीडियो सामने आया है। अशोक कुमार मेघवाल ने रिपोर्टिंग की है, वहां पुलिस लगा दी गई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरे जालौर जिले में इंटरनेट को ठप कर दिया गया है।
सर क्या है इसका, क्या उपाय है? आपको बात नहीं करने दिया जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा? आंदोलन तो हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है हम लोगों को जेल में डाल दें। आप जेल डालने की तैयारी कीजिए, जेल भरने की तैयारी कीजिए। हम इस आंदोलन को करेंगे और जब हम लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इनकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। इनके घर में भी अगर उन्होंने बंद किया तो घर में भी जगह कम पड़ जाएगी। हम 110 करोड़ हैं, अपनी ताकत को एकजुट तो करो। किसकी ताकत है इंटरनेट बंद कर दे, किसकी ताकत है हमें जाने से रोक दे, किसकी ताकत है सच बोलने से रोक दे। हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, सच तो हम बोलेंगे। जिस दिन हम एकजुट हो गए उस दिन किसी की ताकत नहीं हमें कोई बोलने से रोक दे। दिक्कत यह है कि हम लोग बटे हुए हैं, अपने अंदर भी जातिवाद हमने पैदा किया हुआ है। अपने अंदर के जातिवाद को हम कब खत्म करेंगे? जब तक हम अपने अंदर के जातिवाद को ख़त्म ना करें तब तक बाकी लोगों से जाति ख़त्म करने की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना और जाति व्यवस्था को अपने अंदर से उखाड़ के फेंकना होगा, तब निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। क्या लग रहा है सर, शव को कहा जा रहा है अंतिम संस्कार कर दिया गया है, इंटरनेट ठप है, लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है, पुलिसिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है, राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, उसके बाद भी अशोक गहलोत, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? अगर यही हिंदू मुस्लिम होता तो मुख्यमंत्री जाते, पूरे देश में बवाल होता। और वो तमाम लोग जो SC ST OBC को हिंदू कहते हैं, जिसका आरक्षण का भी विरोध करते हैं, हिंदू कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं धार्मिक और जातीय हिंसा में, क्या वो लोग, वो संगठन RSS, BJP, हिंदूवादी संगठन इस ऐसे मामलों में क्यों बचने से बोलती है? क्योंकि उसका हिंदू वोट खराब हो जाएगा। एक्चुअली वो हमें हिंदू मानते कब हैं? घड़े चूल्हे ने मात्र से हत्या कर रहे हैं तो फिर हमें हिंदू तो नहीं मानते ना। वो हमें इंसान मानने को तैयार नहीं है, जानवर से प्यार करते हैं, लेकिन हमें, हमारे लोगों को मतलब वो अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है। हमारे लोगों का बार बार अपमान हो रहा है, बार बार हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है और उस पर कोई बोल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हमारे पूरे समाज को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था ये कि हमारे लोग एकजुट होकर जुल्म के खिलाफ लड़ें। हम लोग लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर अंत में हमारी जीत होगी। मुझे लगता है उदास और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास यही तो एक ताकत है, यही तो एक हथियार है कि लोगों को धरने प्रदर्शन रोको, उनको उठा के जेल में बंद कर दो, उन पर मुकदमे लगा दो। हम भी देखना चाहते जुल्म की इंतहा कितनी है। जितने चाहे केस बना लें, झूठे केस बना लें, हमें जेलों में डाल दें, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मीडिया क्यों जातिवादी हमले को नहीं दिखाती, इस पर क्यों नहीं बहस करती? मीडिया बचा कहाँ है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं ज्यादातर। हमारा जो देश का नहीं, वो कांग्रेस के बीजेपी का प्रवक्ता है। वो कांग्रेस के भी पक्ष में हो सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं, आपके पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन जो जातीय हमला होता है, जो जातीय हिंसा होती है, वो मीडिया कहाँ है? वो भी तो जातिवादी है ना। उनकी सोच जाति से बाहर निकल कहाँ रही है? वो भी अभी जाति के उससे मानसिकता से बाहर ही नहीं आ रहे। तो ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। हमें मीडिया का इंतजार नहीं करना, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलके गांव-गांव जाके, घर-घर जाके अपने लोग को जागरूक करना है, अपने लोगों को सच का आभास कराना है, अपने लोगों को बताना हमारी गौरवशाली विरासत थी, बुद्ध का धम्म, पूरा भारत बौद्ध में था, हम अपनी संस्कृति से भटक गए। लोग 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार के कान पर जू रेंगेगी? और नहीं रेंगती है तो लोग राजस्थान बंद का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान बंद तो क्या, हम इस सरकार को ही बंद कर देंगे। अशोक गहलोत जी ये समझ लें, वो अजर अमर नहीं है। किसी को 50 लाख, किसी को 5 लाख, ये पक्षपात नहीं चलेगा। आप या तो न्याय कीजिए, नहीं करेंगे तो अपना बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकजुट होकर अपना हक लेना जानता हम लेकर रहेंगे। तो ये राजेंद्र पाल गौतम है, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं। आपको अपडेट बता दूं, राजस्थान के जालौर में एक शेड्यूल कास्ट के छात्र की हत्या हो जाती है क्योंकि वो पानी छू रहा था। सवाल है कि कब तक जातिवाद रहेगा और सवाल है कि टीवी अखबार इस तरह के जातिवाद पर बहस क्यों नहीं करते हैं। सवाल है कि इस देश के तमाम हिंदू संगठन जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जब किसी हिंदू की हत्या हो तो वो सड़कों पर आते हैं, लेकिन जब जाति के नाम पर रोज हजारों हत्याएं होती है, रेप होता है, तब क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और क्या आपको लगता है कि टीवी अखबार अगर इस बहस को आगे बढ़ाएगा तो जो जातिवादी गुंडे हैं, चाहे वो कोई हो, वो डरेगा, सहमेगा और जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्या इस देश में जातिवाद की बहस के लिए मीडिया के पास समय नहीं है? और राजस्थान सरकार वही कर रही है जो योगी सरकार ने किया था यूपी में। शव को जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया है,
लाठीचार्ज हुआ है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की खबर है कि जालौर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लाठीचार्ज हुआ है, बाहर से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, और काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज हैं, दुखी भी हैं। उनको लगता है कि आखिर कब तक जाति के नाम पर हत्याएं होती रहेंगी। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूर है। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट दीजिए और बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आज़ादी के 75 साल बाद हम सब संविधान मानने वाले लोग हैं। मैं किसी भी कीमत पर तिरंगा और संविधान के पक्ष में हूँ, आज़ादी के पक्ष में हूँ, संविधान के पक्ष में हूँ, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को जो भी मिला है वो इस संविधान की वजह से मिला है। इसलिए किसी भी तरह का व्यवधान न डालिए। हम सब 15 अगस्त इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का सम्मान करते हैं। हमारा सिर्फ कहना है कि हमें न्याय मिले संवैधानिक तरीके से। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।